बला की खूबसूरत मीना कुमारी और कमल आरोही फिल्म पकीजा की शूटिंग करने जा रहे थे और आधी रात को घने जंगल में मीना कुमारी की गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाती है और कुछ ही देर बाद मीना कुमारी को खूंखार डाकू अमृतलाल घेर लेते हैं और डाकू अमृतलाल कमल आरोही को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है और इन लोगों को सांसें थमने लगती है। चलिए जानते हैं मजेदार प्यारा से किस्सा। दोस्तों इससे पहले बता दूं, मेरा नाम हुआ रोशन जादव और अभी तक आपने मेरे इस चैनल जय जादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बीते जमाने की बॉलीवुड अदाकारा मीना कुमारी की एक दीवाने की कहानी है। वही मीना कुमारी जिनको बॉलीवुड का ट्रिनिटी क्वीन भी कहा जाता है और जिनको पैरों को देखकर राजकुमार ने पकीजा में वह डायलॉग बोला था कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, गंदे हो जाएंगे। पकीजा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कमाल अमरोही अपनी टीम के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे थे। 2 गाड़ियों में फिल्म की पूरी टीम मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इर्द गिर्द कहीं से गुजर रही थी जब पता चला कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। फिर किसी ने बताया कि सुबह इस रास्ते से एक बस गुजरती है और उसी बस से पेट्रोल खरीदा जा सकता है। कोई रास्ता नहीं था। कमाल अमरोही ने तय किया कि वही बीच रास्ते में रात गुजारी जाएगी और सबसे कह दिया कि आप अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा ले। कमाल अमरोही को शायद ये नहीं पता था कि जहां उनकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हुई है वो सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। फिर कुछ ही देर बाद 10-12 लोगों ने इनकी दोनों गाड़ियों को घेर लिया। सभी हथियारों से लैस थे और गाड़ी के अंदर जो भी लोग सवार थे इन लोगों को डर से हाथ पांव फूलने लगा। फिर इन दोनों को गाड़ी के लेकर डकैतों ने किसी गेट के अंदर ले जाते हैं और वहां इन दोनों को गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं। कमाल अमरोही ने गाड़ी से उतरने से मना कर देते हैं। फिर डकैतों ने उनसे कहा कि यह गाड़ी अब थाने जाएगी, पर अमरोही नहीं माने। उनको मालूम था कि उतरने का मतलब क्या हो सकता है। चारों तरफ घनघोर जंगल और गाड़ी में बला की खूबसूरत मीना कुमारी। अमरोही को इसकी चिंता हो रही थी। कमाल अमरोही ने मना कर दिया कि वो लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, जिसको मिलना है वो वही उनसे मिलने आए। नए शिकार के बारे में इन डाकुओं ने अपने सरगना को खबर की। इनके उत्पाद को बुलाया गया। धूल सफेद कपड़े में इनका सरगना आया। कड़ी पूछताछ हो रही थी और ये डाकू आगे की कार्यवाही की तैयारी में लगे थे। तभी किसी डाकू ने गाड़ी में झांका और दूसरी साथी के कान में बोला कि इसमें मीना कुमारी है। अंधेरे की वजह से दूर से वह दिख नहीं रही थी। फिर क्या था, उस गिरोह के सरगना ने आदेश दिया कि इस काफिले को लूटा तो नहीं जाएगा, पर आज यह काफिला आगे भी नहीं जाएगा। ऐसा सुनकर डरी सहमी मीना कुमारी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कांप रही थी, पर इन डाकुओं को खुली चुनौती भी दे रही थी और डाकुओं के सरदार ने स्पष्ट कर दिया कि आज किसी हालत में इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। और कुछ देर बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही, जो भी लोग उन गाड़ी में बैठे थे, सब लोगों को सांसें थमने लगी। लेकिन फिर कुछ देर बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि डाकू लोग इन्हें धमकी नहीं दे रहा है, डरा नहीं रहा है। इन लोगों ने इनसे पूरी टीम से कहा था कि आप सबको हमारे गुफा में चलना होगा और हमें खातिरदारी का मौका देना होगा। आज आप लोगों को हमारे मेहमान होंगे और कल आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया जाएगा। और उस रात मीना कुमारी, कमाल अमरोही, जो भी टीम फंसे हुए थे जंगलों में, डाकुओं ने इन लोगों को खूब खाना खिलाया। लेकिन मीना कुमारी गाड़ी में ही बैठी रही और वही उनको खाने पीने का सामान भेजा जा रहा था। फिर अगले दिन विदाई के वक्त डकैतों का वो उस्ताद यानी बॉस हाथ में खंजर लिए हुए उस गाड़ी के पास गया जिसमें मीना कुमारी बैठी हुई थी। सभी लोग डर गए कि क्या पता डाकुओं का सरदार क्या करने जा रहा है। कुछ देर के लिए तो जैसे सबकी सांसें ही रुक गई थी।
डकैतों का सरदार खिड़की से वो खंजर मीना कुमारी को दिया और बोला कि आपको मेरी बाह पर अपना नाम लिखना होगा। मीना कुमारी के लिए ऑटोग्राफ देना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि यह तो रोज का जीवन का हिस्सा था। पर ऐसा ऑटोग्राफ उन्होंने इसका विरोध किया, पर डाकुओं के सरदार ने इनकी बात नहीं मानी। हार कर मीना कुमारी को खंजर से भी ऑटोग्राफ देना पड़ा। ऐसा करते हुए मीना कुमारी लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन उस डाकू ने उफ तक नहीं किया। किसी तरह मीना कुमारी ने उस डाकू की बाह पर अपना नाम उकेरा और फिर बड़े शानो शौकत से सबकी विदाई की गई थी। फिर वहां से निकलने के बाद जब कमल अमरोही और उनकी टीम अगले शहर पहुंची तो पता चला कि जिनसे उनका सामना हुआ था और जो बीती रात उनका मेजबान था, वो कोई और नहीं, उस क्षेत्र का खूंखार डाकू अमृतलाल था।